द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवराज क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। दोस्तों, अब आपके लिए इतना बेस्ट प्लान बना रखा है मैंने कि आपको एग्जाम में सफलता दिलाकर दोस्तों मैं चैन से जी पाऊंगा, वरना नहीं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी हमारे साथ बन चुके हैं एक बार कमेंट कर दीजिए कि हमारे साथ कौन कौन बन चुके हैं और कहाँ कहाँ से बन चुके हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आपके लिए जो कंटेंट इकट्ठा किया मैंने दोस्तों, इतने जो दिनों तक मैं आपकी क्लासेस नहीं ले रहा था दोस्तों, उस क्लासों में दोस्तों मैंने आपके लिए इतने मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बना रखे हैं दोस्तों, इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं दोस्तों, ताकि आपका जो दोस्तों आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपका जो बीएसटीसी पीटीटी और लैब असिस्टेंट वालों के लिए दोस्तों, आपका जो बीएसटीसी है दोस्तों, क्या है बीएसटीसी है, और आपका दूसरा दोस्तों पीटीटी है। ठीक है। तीसरा आपका लैब असिस्टेंट दोस्तों। इस एग्जाम में, तीनों एग्जामों में से दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन तक बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों, इतना गारंटी मैं आपसे लेता हूँ दोस्तों। आप इस वीडियो को आप रिकॉर्ड कर सकते हो दोस्तों, आपके लिए मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों। ठीक है। कि आपका जो भी मैं क्लासे लूंगा दोस्तों राजस्थान जीके की, उसमें से एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन तक बाहर नहीं जाने दूंगा जो भी हमारा एग्जाम होगा दोस्तों। एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट से कि आपको आवाज आ रही है या नहीं। ठीक है। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों, जो भी हमारे साथ बन चुके एक बार आवाज बता दीजिए कि आपको आवाज आ रही है या नहीं। ठीक है। फिर आपकी आज की क्लास को शुरुआत करता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, जो भी हमारे साथ बन चुके एक बार की आपको आवाज आ रही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए इतनी जो मेहनत की है दोस्तों, बस वो आपके लिए की कि आप एग्जाम में सफल हो जाओ दोस्तों मेरे दोस्तों। क्योंकि हमें अपना परिवार दोस्तों, हमारे हालात कैसे उनसे हमें गुजरना गुजरना दोस्तों, उनसे उन वैसे ही हालातों में नहीं रहना दोस्तों। ठीक है। तो देश भगवान हमारे साथ बन चुके हैं, भगवान मीणा। ठीक है। ये कह रहे हैं कि आ रही हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आ रही हैं, अच्छा है। ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सके। ठीक है। वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ठीक है। क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है। फिर आपका काम है पढ़ने का, वो अच्छे से पढ़िए। ठीक है। और फालतू के कोई कमेंट नहीं करेगा। जो भी हमारे साथ बन चुके एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए कौन कौन हमारे साथ बन चुके। फिर मैं आपकी क्या है क्लास को शुरुआत करता हूँ दोस्तों। बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए। पूजा जी चिंबा जी के गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पूजा जी, आप गुड इवनिंग। ठीक है। तो एक बार शेयर कर दीजिए, जो भी हमारे साथ बन चुके हैं फटाफट से शेयर कीजिए दोस्तों। आपका जो कंटेंट है, मतलब इतना अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर दोस्तों। मैंने इतने दिनों तक आपकी जो क्लासेस नहीं ली है, उसमें पूरा जो राजस्थान जीके का जो कवर सिलेबस है दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, उसको यानी जो चारों पार्ट है दोस्तों, उनको मैंने इतने अच्छे से जो नोट्स तैयार किया आपके कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं निकल सके, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आए दोस्तों उनको भी अच्छे से देखा है। ठीक है। तो अब आज की क्लास को शुरुआत करता हूँ और अच्छे से आपको समझाता हूँ। ठीक है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा मैं वहां पर। ठीक है। वहां से आप नोट्स बनाना, अभी अच्छे से समझना। ठीक है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा राजस्थान के नृत्य। क्या है? राजस्थान के नृत्य हैं। ठीक है। राजस्थान के नृत्य हैं दोस्तों। जो राजस्थान के नृत्य हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? आपको क्लास में याद करा दूंगा, इतनी गारंटी मिल लेता हूँ आपसे। ठीक है। कि राजस्थान के जो नृत्य हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका वो है शास्त्रीय नृत्य है, और दूसरा आपका लोक नृत्य है। ठीक है। कितने भागों में बांटा गया? एक तो हो गया आपका शास्त्रीय नृत्य और एक हो गया आपका लोक नृत्य। ठीक है। राजस्थान के जो नृत्य है दोस्तों उनको कितने भागों में बांटा गया? दो नृत्यों में। ठीक है। कौन कौन से हो गए यहाँ पर? शास्त्रीय नृत्य हो गए और लोक नृत्य हो गए। ठीक है। दो नृत्य हो गए दोस्तों। फटाफट से कमेंट कीजिए, आपको इन दोनों को याद करना है दोस्तों कि एक तो शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य, क्या आपको याद हो गए या नहीं? ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से बता दीजिए जो भी हमारे साथ बन चुके एक बार कि आपको याद हुए या नहीं। ठीक है। कि राजस्थान के नृत्य को कितनी श्रेणी में बांटा गया है दोस्तों? उनको दो श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है। राजस्थान के नृत्य को दो श्रेणी में बांटा गया। पूजा जी कह रहे यस, बिल्कुल अच्छी बात है, गुड। ठीक है। आपको याद हो गए। ठीक है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। दो भागों में इनको बांटा गया राजस्थान के नृत्य को। ठीक है। थोड़ी देर के लिए दोस्तों मैं कमेंट ऑफ कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। जो पहला नृत्य आता आपका, वो आता आपका शास्त्रीय नृत्य। अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो किसको पढ़ेंगे? शास्त्रीय नृत्य को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में जो लोक नृत्य दोस्तों, लोक नृत्य थोड़ा लेंथी है इसलिए इनको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। आज की जो क्लास है दोस्तों, आप कहो तो इसी क्लास में पूरा नृत्य उसका टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं दोस्तों। ठीक है। यानी एक ही क्लास में दोस्तों आपको अच्छे से आपको मैटर देखने को मिल जाएगा। एक ही क्लास में आपका पूरा टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। ठीक है। तो अब देखते हैं राजस्थान की जो शास्त्रीय नृत्य उसके बारे में, देखते हैं कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य इसके बारे में क्या रहने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों, जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। इस शास्त्रीय नृत्य का दोस्तों, जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा? अभी आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य दोस्तों वो कौन सा? तो वो है आपका कथक नृत्य। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? अच्छे से याद कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट लगा लेगा दोस्तों। जो आपको
इस क्लास में जो भी बताऊंगा दोस्तों वो पूरे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों वो है कथक नृत्य। दोस्तों मैंने 3 से 4 बुकें पढ़कर आपके लिए नोट्स बनाए अच्छे से, ठीक है। 3 से 4 बुकें का जो मैटर दोस्तों आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है, 3 से 4 बुकों का, ठीक है। दोस्तों राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा आपका वो है कथक नृत्य हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया? कथक नृत्य हो गया। इसके बाद में दोस्तों आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि जो कथक नृत्य दोस्तों, एक कथक नृत्य इसका घराना कहाँ पर है, भारत में पूछेगा और एक राजस्थान में पूछेगा दोस्तों, दोनों जगह पूछे दोस्तों आपको, तो बता देना आपको फटाफट से कि भारत में इसका घराना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका लखनऊ यूपी हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किसका घराना दोस्तों? कथक नृत्य का घराना हो जाएगा, ठीक है। और यदि राजस्थान में पूरी दोस्तों इंपोर्टेंट, तो राजस्थान में दोस्तों आपको राजस्थान में पूछ सकता है, ठीक है, कि राजस्थान में कथक नृत्य का घराना कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा आपका जयपुर में हो जाएगा दोस्तों। कौन कहाँ हो जाएगा? जयपुर में, ठीक है। तो याद हो गया दोस्तों, अच्छे से बता दीजिए फटाफट से कमेंट करके कि राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। कथक का घराना भारत में लखनऊ यूपी है और राजस्थान में जयपुर है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में कौन सा है? जयपुर। एक बार कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट से कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों, आवाज प्रॉपर अच्छे से आ रही है या नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। दोस्तों अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि जो यस भगवान भवन कह रहे कि यस, ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखते हैं दोस्तों कि जो अब आगे देखते हैं, ठीक है, कि जो राजस्थान का हमने कथक नृत्य पढ़ा दोस्तों, इस कथक नृत्य के आपको जो कुछ इंपोर्टेंट दो इंपोर्टेंट दोस्तों, ये दोनों क्या इंपोर्टेंट है, ठीक है। कि जो कथक नृत्य दोस्तों राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक, इस कथक नृत्य के जन्मदाता कौन है, यानी इसको इसका जो जन्मदाता यानी सर्वप्रथम इस नृत्य को किया किसने दोस्तों, इसके जन्मदाता कौन है, तो दोस्तों वो हो जाएंगे आपके भानुजी महाराज हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? भानुजी महाराज दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में सफलता मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान का जो कथक नृत्य है वो कथक नृत्य के जो जन्मदाता दोस्तों वो है भानुजी महाराज है, ठीक है। इसके बाद में इसके प्रसिद्ध कलाकार पूछ सकते हैं आपको, क्या पूछ सकते हैं? प्रसिद्ध कलाकार दोस्तों, तो प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे आपके बिरजू महाराज हो जाएंगे दोस्तों। कौन हो जाएंगे? बिरजू महाराज हो जाएंगे। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे? बिरजू महाराज हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। कौन हो जाएंगे? बिरजू महाराज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए दोस्तों, तो आगे आ जाएगा आपका कि जो राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य दोस्तों, ये था आपका शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। कौन था? कौन सा था नृत्य? शास्त्रीय नृत्य था, ठीक है। ये हमने देखा शास्त्रीय नृत्य दोस्तों, ये राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, बस इतना ही है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब आप बता आपका कि जो शास्त्रीय नृत्य था दोस्तों, ये हमने देख लिया कि शास्त्रीय नृत्य राजस्थान का कथक नृत्य है। कथक नृत्य है राजस्थान का, वो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा था? कथक था, ठीक है। इसके बाद हमने इसका जो घराना दोस्तों क्या था, इसका घराना देखा हमने कि भारत में लखनऊ यूपी है और राजस्थान में कौन सा था? जयपुर था, ठीक है। इसका हमने कथक नृत्य के जन्मदाता दोस्तों वो देख लिया कि भानुजी महाराज है और प्रसिद्ध कलाकार इसके बिरजू महाराज है दोस्तों। ये दोनों दोस्तों आपके जो बिरजू महाराज और भानुजी महाराज दोनों कहाँ गए? लखनऊ यूपी के दोस्तों, कहाँ के? लखनऊ यूपी के हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। कहाँ के? ये दोनों लखनऊ यूपी के। अब आगे देखते हैं दोस्तों हम, ये देख लिया हमने राजस्थान के जो कला नृत्य की कैटेगरी थी दोस्तों हमारी, ये होती शास्त्रीय नृत्य। इस शास्त्रीय नृत्य को हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, इतना ही है दोस्तों, बस शास्त्रीय नृत्य आपका इतना ही है दोस्तों, आपके एग्जाम आपके जो सिलेबस है उसके अंदर इतना ही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम अब देखते हैं हम लोक नृत्य दोस्तों, कौन सा नृत्य देखते हैं? अब लोक नृत्य देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब लोक नृत्य को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लोक नृत्य को अब अच्छे से समझने वाले हैं कि लोक नृत्य क्या है, ठीक है। तो अब लोक नृत्य को देखिए दोस्तों हम, तो लोक नृत्य यहाँ पर आ जाते हैं हमारे, ये है लोक नृत्य। दूसरा जो हमारा टॉपिक था दोस्तों वो था लोक नृत्य का। दोस्तों जो लोक नृत्य है हमारे, ठीक है, कौन से नृत्य दोस्तों? लोक नृत्य दोस्तों, इनको हमने बांटा 4 श्रेणियों में बांटा गया दोस्तों। लोक नृत्य को दोस्तों मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा दोस्तों, बस इतना ही अच्छा मैटर ये करता है कि हमको पढ़ाना कैसा है दोस्तों। एक जो अच्छा शिक्षक होता है दोस्तों, आपको पढ़ाता कैसा, बस वो मैटर करता है कि विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यानी पढ़ाने और पढ़ने में बहुत अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान का जो लोक नृत्य है दोस्तों, उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में दोस्तों? 4 श्रेणियों में बांटा गया राजस्थान के लोक नृत्य को, ठीक है। जो पहली श्रेणी आती है दोस्तों आपकी, ठीक है, कौन सी श्रेणी आती है दोस्तों आपकी? पहली श्रेणी आती है वो है आपकी जातीय एवं जनजातीय नृत्य, ठीक है। कौन सी श्रेणी है दोस्तों? जातीय एवं जनजातीय नृत्य। दोस्तों कमेंट कीजिए आपको अच्छे से क्लास चल रही है या नहीं, कुछ बफरिंग हो रहा है वो भी बता दीजिए कि बफरिंग हो रहा है या नहीं, ठीक है। आवाज अच्छे से आ रही है या नहीं, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं। कुछ प्रॉब्लम हो दोस्तों फटाफट से कमेंट कर दीजिए करो, ताकि मैं उसमें कुछ थोड़ा सा सुधार कर लूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो राजस्थान के लोक नृत्य है दोस्तों, उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। पहली जो श्रेणी आती है दोस्तों, हम पढ़ने वाले जातीय एवं जनजातीय नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन से नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? हम सबसे पहले जातीय एवं जनजातीय नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका दोस्तों आपका आएगा क्षेत्रीय नृत्य, ठीक है। कौन सा आएगा? क्षेत्रीय नृत्य। और फिर आपका आएगा
आएगा व्यावसायिक नृत्य तीसरी श्रेणी में, और चौथी श्रेणी में होगा धार्मिक नृत्य आएगा दोस्तों। राजस्थान के जो नृत्य दोस्तों लोक नृत्य, उनको 4 श्रेणी में बांटा गया है। फिर सिर्फ 4 श्रेणी है दोस्तों आपकी। पहली आपकी जाति एवं जनजाति, दूसरी आपकी क्षेत्रीय नृत्य, तीसरी आपकी व्यवसायिक नृत्य और चौथी आपकी धार्मिक नृत्य है। ठीक है, कितनी श्रेणियां होगी दोस्तों? 4 श्रेणियां हो गई दोस्तों। ठीक है, कितनी श्रेणी होगी? 4 श्रेणियां हो गई आपकी। ठीक है दोस्तों, अब इन एक एक के बारे में देखते हैं कि एक एक को उठा कर दोस्तों इनका पोस्टमार्टम करते हैं कि कौन कौन सी श्रेणी में कौन कौन से नृत्य आते हैं। जाति एवं जनजाति में जो पूरी जनजाति है दोस्तों आपकी, उन सारी जनजाति के बारे में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल से उनके नृत्य के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं हम एक बार दोस्तों, हमारे जो भी हमारे साथ बन चुके हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। आप क्या क्लास को शेयर नहीं करते हो तो दोस्तों, ठीक है, जल्दी से शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो फिर आपको दायित्व बन सकता है दोस्तों कि एक विद्यार्थी वो कम से कम अपने 5 साथियों को तो शेयर कर सकता है दोस्तों, अपने 5 साथियों को शेयर कर सकता है दोस्तों। एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों जल्दी से। ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ दोस्तों, फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। और जितने ज्यादा दोस्तों आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे दोस्तों, मेरा जोश उतना बढ़ता जाएगा और आपके लिए इतना बेस्ट अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा दोस्तों। ठीक है, जैसे आपका दोस्त टॉपिक पूरा होता है, ठीक है, जैसे लोक नृत्य टॉपिक पूरा था, इसके बाद में आपके टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगा दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चन। और इन 50 क्वेश्चनों में से दोस्तों आपके पूरे जो क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में आए हुए होंगे, और आपके जो अगले एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे वो इसी में से होंगे। ठीक है, तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्त। जो भी हमारे साथ बन चुके दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो फिर आपका उत्तरदायित्व तो बन सकता है दोस्तों कि आप एक बार क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों। फिर आज की जो हमारी दोस्तों अगला टॉपिक आता है हमारा जाति नृत्य के बारे में पढ़ने वाले, उनको एक बार अच्छे से देखने दे। ठीक है दोस्तों, आपको जाति नृत्य दोस्तों आपको नृत्य याद नहीं होता था दोस्तों। ठीक है, इनको अभी देखना चुटके में याद करूंगा दोस्तों आपको, कि मैंने इतना अच्छा मैटर तैयार कर लिया दोस्तों आपके लिए कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन तक बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों, इतनी गारंटी तक मैं ले सकता हूँ दोस्तों आपकी। ठीक है, इतनी गारंटी मिलता हूँ दोस्तों। यदि आपने हमारी जो वीडियो होंगे दोस्तों, क्लासें होंगी दोस्तों, उनको अच्छे से लिया तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन तक बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, एक बार दोस्तों जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर कीजिए दोस्तों। आपके पास जो भी शेयर करने का साधन है दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, कहीं पर भी शेयर कीजिए, आप जल्दी से शेयर कीजिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से शेयर कर दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ दोस्तों, आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जो भी हमारे साथ बन चुके हैं, एक बार कमेंट कीजिए कि आप हमारी क्लास को कहाँ कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से शेयर कर दीजिए। फिर आपको दोस्तों आपके लिए एक मॉडल पेपर तैयार करूंगा दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा सा, ताकि उसमें से आपका जो प्रत्येक पूरा मॉडल पेपर दोस्तों, उसमें से आपके 60 से 70% जो एग्जाम में मैटर है वो वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, फटाफट से कमेंट शेयर कीजिए दोस्तों जल्दी से। जो भी हमारे साथ बन चुके हैं, एक बार कमेंट कीजिए कि आप हमारे साथ कहाँ कहाँ से बन चुके हैं, और जल्दी से कीजिए। ठीक है, भवानी मीना करे कि टोंक से, बिल्कुल अच्छा बात है दोस्त, मैं भी टोंक से ही हूँ। ठीक है, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए दो भाई, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जो दोस्त है आपके बीएसटी पीटीटी वाले जो तैयारी करने वाले दोस्त है, वो इस क्लास का आनंद ले सके। बस मेरा इतना ही उत्तर ये बनता है दोस्तों कि अब वो भी इसका ले सके। ठीक है, पूजा जी कह रहे कि मैं गंगानगर से, बिल्कुल आप गंगानगर से हो, आपकी नजर में 2-5 बच्चे तो होंगे कि वो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनको एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों जो भी हमारे साथ बन चुके हैं। ठीक है, आप आगे शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं आगे आपकी क्लास को शुरू कर रहा हूँ। हम पढ़ने वाले अब सबसे पहले जो पहली कैटेगरी आपकी दोस्तों वो है जनजातीय नृत्य। ठीक है, जाति एवं जनजातीय नृत्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि जाति एवं जनजातीय नृत्य उसके बारे में पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, जल्दी से उनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। आपके जो जाति एवं जनजातीय नृत्य, उनमें सबसे पहले जनजाति आती है आपकी, वो आती है भील जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति आती है दोस्तों आपकी? वो आती है भील जनजाति नृत्य, भील जनजाति आती है। ठीक है, भील जनजाति के दोस्तों अब जो नृत्य हैं उनके बारे में अब देखते हैं। ठीक है, तो भील जनजाति के दोस्तों नृत्य हैं आपकी, वो है आपका गौरी है, गेर है। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको याद करवा दूंगा, अभी मैं याद करूंगा एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद करवा दूंगा। ठीक है, तो पहला आता आपका गौरी नृत्य है, इसके बाद में आता दोस्तों आपका गेर नृत्य, गौरी गेर। फिर आता आपका तीसरा युद्ध नृत्य आता, इसके बाद में आता दोस्तों आपका रमणी नृत्य आता है। ठीक है, फिर आता दोस्तों आपका द्विचक्री, और फिर आता घूमरा नृत्य। नेक्स्ट आता आपको दोस्तों हाथी मना नृत्य, फिर आता आपका लाठी नृत्य, और लास्ट आता वो आता बेरिहाल नृत्य। ठीक है, क्या था? बेरिहाल नृत्य था दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके क्या है, भील नदी के नृत्य। अब इनको अच्छे से याद करवाता हूं दोस्तों, अब याद करवाता हूँ मैं आपको अच्छे से, 2 मिनट में याद करवाता हूँ दोस्तों आपको, 2 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, इनको याद करने के लिए आपको मैंने क्या, आपके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी दोस्तों। ठीक है, क्या ट्रिक बना रखी, वो ट्रिक अब आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, वो ट्रिक यह है दोस्तों आपकी कि भील नदी के जो नृत्य दोस्तों, उनको याद करने के लिए दोस्तों आपके एक ट्रिक है कि भीलों की गौरी दोस्तों, किसकी गौरी दोस्तों? भीलों की गौरी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, भीलों की गौरी। किस, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देना दोस्तों,
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भीलों की गौरी। दोस्तों याद करना अच्छे से कि भीलों की गौरी, ठीक है, ट्रिक है दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा दोस्तों, आपको याद करो ना कि भीलों की गौरी क्या है, पूरी नृत्य आपको याद करो था कि भीलों की गौरी, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में, किसके युद्ध में, गेरों के युद्ध में, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में, किसके युद्ध में दोस्तों, भीलों की गौरी वो गेरो के युद्ध में, गेरो के युद्ध में रम पीकर चले गए दोस्तों, क्या पीकर चले गए, वो रम पीकर चले गए दोस्तों, ठीक है, हंसना नहीं है दोस्तों, क्या आपको याद करना है, ठीक है। जो भीलों की गौरी थी दोस्तों वो रम पीकर चली गई, भीलों की गौरी गेरो के युद्ध में रम पीकर चली गई, और फिर वो क्या है, द्विचक्री घूमी, ठीक है, क्या चकली, क्या घूमी हो, द्विचक्री, द्विचक्री घूमी, और उसको द्विचक्री घूमी दोस्तों, तो वो पड़ गई और उसको हाथी पर लेटा गया दोस्तों, हाथी पर ले जाकर उसको ले जाया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी ट्रिक, ठीक है, क्या थी ये ट्रिक, अब इसको कैसे याद करो ना, वो याद करवा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों जो बीलो की गौरी थी, ठीक है, कौन सी गौरी थी दोस्तों, आपकी बीलो की गौरी थी दोस्तों, ठीक है। अब देखना दोस्तों, आपको याद करवा देता हूँ, ठीक है। तो बीलो की गौरी दोस्तों, बीलो की गौरी गेरो के युद्ध में, गेरो के युद्ध में रम पीकर चली गई, द्विचक्री घूमी और हाथी पर लेटा कर उसको ले जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बीलों की, बीलू से हो जाएगा दोस्तों, आपको बीलों के नृत्य पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, किसका नृत्य पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम बीलों के नृत्य पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अब आपका गौरी से हो जाएगा दोस्तों, आपका गौरी नृत्य हो जाएगा, ठीक है, कैसे हो जाएगा दोस्तों, गौरी नृत्य हो जाएगा। गेरो से हो जाएगा दोस्तों, आपका गेर नृत्य हो जाएगा, ठीक है। गेरो से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गेर नृत्य हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा, गेरो से आपका गेर नृत्य हो जाएगा। और युद्ध से हो जाएगा दोस्तों का युद्ध नृत्य, रम से हो जाएगा दोस्तों आपका रमणी नृत्य हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, रमणी नृत्य हो जाएगा, रम से आपका रमणी नृत्य हो जाएगा। और इसके बाद पीकर दोस्तों, रम पीकर चली गई तो द्विचक्री दोस्तों, द्विचक्री से हो जाएगा आपका, द्विचक्री हो जाएगा आपका, द्विचक्री से द्विचक्री, और फिर आपका हाथी मना नृत्य हो जाएगा, हाथी मना नृत्य हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद हो गया दोस्तों, अच्छे से बता दिया मैंने आपको, याद हो गया होगा, ठीक है। दोस्तों ये थी आपकी ट्रिक थी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो बीलों की, बील नदी की नृत्य दोस्तों, एक बार वापस बता रहा हूँ कि गौरी नृत्य, गेर नृत्य, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, द्विचक्री, घूमरा, हाथीमना, लाठी, बेरीहाल नृत्य। दोस्तों ये बेरीहाल नृत्य दोस्तों, ये आपका उदयपुर जिले की खेरवाड़ तहसील के बांदा गांव में दोस्तों, खेरवाड़ तहसील के बांदा गांव में किया जाता है, रंग पंचमी के अवसर पर किया जाता है दोस्तों, कब किया जाता है, रंग पंचमी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो बील नदी के नृत्य दोस्तों ये थे, ठीक है। अब इन सब के बारे में दोस्तों अच्छी से डिटेल से देखते हैं कि गौरी नृत्य इसके बारे में क्या क्या डिटेल दे रखी है दोस्तों। आपका मेरा दायित्व दोस्तों कि आप कोई सा बड़ा से बड़ा एग्जाम दे लीजिए दोस्तों, उसमें आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सके, बस यही इतना पर्पस लेकर मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं हम दोस्तों, आपका नृत्य था पहला हुआ था, आपका कौन सा नृत्य था, गौरी नृत्य था दोस्तों, कौन सा नृत्य था दोस्तों, गौरी नृत्य था दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब गौरी नृत्य के बारे में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जी थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। गौरी नृत्य दोस्तों, अब आता है आपका गौरी नृत्य, ठीक है, कौन सा नृत्य था दोस्तों, गौरी नृत्य। अब इस गौरी नृत्य में दोस्तों आपको अच्छे से याद करवाता हूँ दोस्तों, इस गौरी नृत्य का दूसरा नाम है दोस्तों, वो है राय नृत्य, गौरी नृत्य या राय नृत्य, इसको क्या कहते हैं, गौरी नृत्य भी कहते हैं इसको, और राय नृत्य भी कह सकते हैं। आपको एग्जाम में दोनों नाम देखने को मिल सकते हैं कि गौरी या राय नृत्य देखने को मिल सकता है, ठीक है। दोस्तों ये नृत्य है गौरी या राय नृत्य दोस्तों, ये नाट्य नृत्य दोस्तों, कैसा नृत्य दोस्तों, एकमात्र राष्ट्र का ऐसा नृत्य दोस्तों जो नाटक के रूप में किया जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है ये नाट्य नृत्य, ठीक है। क्या है, नाट्य नृत्य जो दिन में होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसकी खास बात है इसकी कि जो गौरी या राय नृत्य दोस्तों, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य जो नाट्य रूप में किया जाता है, और वो किया जाता है कब, दिन में किया जाता है, तो कब किया जाता है, दिन में किया जाता है, ठीक है। अब ये शुरू कब होता है और समाप्त कब होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये शुरू होता है गौरी या रायंती आपका भाद्रपद से दोस्तों आश्विन तक होता है दोस्तों, 40 दिनों तक किया जाता है दोस्तों, ठीक है। भाद्रपद से और आश्विन तक ये लगातार 40 दिनों तक किया जाता है दोस्तों, ठीक है। कब तक किया जाता है, 40 दिनों तक किया जाता है, ठीक है। दोस्तों इस नृत्य में शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है दोस्तों, ये गौरी या राय नृत्य दोस्तों, ये शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है, ठीक है। किसकी कहानी पर आधारित है दोस्तों, शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। इसमें गौरी पूजन होता है दोस्तों, जो गौरी या राय नृत्य दोस्तों, इसमें क्या होता है, गौरी पूजन होता है, ठीक है, क्या होता है, गौरी पूजन होता है। और जो शिव का पात्र बनता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, आपका पूरिया या बुढ़िया कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, पूरिया या बुढ़िया कहलाता है दोस्तों। जो शिव का पात्र बनता है दोस्तों, वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, पूरिया या बुढ़िया कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। फटाफट से जो भी हमारे साथ बन चुके एक बार कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको जो पढ़ाने का तरीका ये अच्छा लग रहा है या नहीं, ठीक है, क्या इसमें थोड़ा बहुत सुधार करने की जरूरत है, ये बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। आपके अच्छे अनुसार पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं, ठीक है, कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। आप जिसे चाहोगे वैसा मैं आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों आपका गौरी नृत्य हो गया। ठीक है, तो गौरी नृत्य मैंने देख लिया कि गौरी या राय नृत्य दोस्तों ये नाट्य नृत्य है जो दिन में होता है। ठीक है, भाद्रपद से आश्विन तक होता है, 40 दिनों तक होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है ये दोस्तों। इसमें गौरी पूजन होता है आपका, और शिव का पात्र जो बनता है वो पुरिया या बुढ़िया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? पुरिया या बुढ़िया कहलाता है दोस्तों। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, इसी थ्योरी में से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों आपको। ठीक है, इसके बाहर जब क्वेश्चन चले जाए दोस्तों, तो आप मेरे को बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, और आप जब आपका एग्जाम हो दोस्तों, तब आपको स्क्रीन शॉट लेकर बताऊंगा दोस्तों मैं कि मैंने आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बताया था, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है दोस्तों। ठीक है, वो आपको बता दूंगा मैं। ठीक ठीक है, तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट नृत्य आता है दोस्तों हमारा, वो आता है आपका घेर नृत्य आता है दोस्तों। कौन सा नृत्य आता है? घेर नृत्य। अब दोस्तों देखते हैं घेर नृत्य के बारे में, देखते हैं। ठीक है, घेर नृत्य, जो घेर नृत्य दोस्तों, ये मेवाड़ क्षेत्र और कणाना बाड़मेर और बिलाड़ा जोधपुर दोस्तों इंपॉर्टेंट स्थान है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि घेर नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों, घेर नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कणाना बाड़मेर और बिलाड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? मेवाड़ क्षेत्र, कणाना बाड़मेर और बिलोड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, जो घेर नृत्य ये होली वो विवाह के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है? होली विवाह के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये घेर नृत्य आपका ये होली और विवाह के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया कि घेर नृत्य ये नृत्य मेवाड़ क्षेत्र और कणाना बाड़मेर बिलाड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है, जो होली और विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कब किया जाता है मेरे दोस्तों? होली और विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों आगे देखें कि जो होली के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है दोस्तों, होली के अवसर पर इस नृत्य में, घेर नृत्य में दोस्तों महिलाएं हैं वो फाग गीत गाती थी दोस्तों। कौन से गीत गाती थी दोस्तों? महिलाएं फाग गीत गाती थी दोस्तों। कौन से गीत गाती थी? फाग गीत गाती है। और विवाह के अवसर पर वैवाहिक गीत गाती है दोस्तों। ठीक है, विवाह के अवसर पर कौन सी गीत गाती है? वैवाहिक गीत गाती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब आगे देखे, तो आ गया था आपका, वो आता है कि जो घेर नृत्य है दोस्तों, इसके नृत्यकार है दोस्तों, घेर नृत्य के नृत्यकार है वो क्या कहलाते हैं? गेरिए कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? गेरिए कहलाते हैं दोस्तों। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घेर नृत्य के नृत्यकार क्या कहलाते हैं? गेरी कहलाते हैं। इनकी जो पोशाक है दोस्तों, इनकी पोशाक है वो क्या कहलाती है? ओंगी कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? ओंगी कहलाती है। और जो लकड़ी की छड़ है दोस्तों, वो खांडा या तलवार कहलाती है। ठीक है, जो घेर नृत्य है मेरे दोस्तों, ये पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। ठीक है, कौन सा नृत्य है दोस्तों? ये केवल पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका घेर नृत्य। घेर नृत्य भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि घेर नृत्य आपका मेवाड़ क्षेत्र, कणाना बाड़मेर बिलाड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये होली और विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? होली और विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, होली के अवसर पर महिलाएं फाग गीत गाती है और विवाह के अवसर पर विवाहिक गीत गाती है। इसके जो नृत्यकार हो गेरे कहलाते हैं, और पोशाक हो ओंगी कहलाती है। लकड़ी की छड़ हो जो खांडा है तलवार कहलाती है दोस्तों, और पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट नृत्य आता है, वो आता है हाथीमना नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य आता है? हाथीमना नृत्य आता है दोस्तों आपका। ठीक है, कौन सा नृत्य आता है? हाथीमना नृत्य दोस्तों। जो ये हाथीमना नृत्य हैं, ये आपका विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा दोस्तों घुटने के बल बैठकर किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है दोस्तों? विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा घुटने के बल बैठकर किया जाता है दोस्तों। कौन सा नृत्य? हाथीमना नृत्य। ठीक है दोस्तों, ये इतना सा है हाथीमना नृत्य। तो दोस्तों ये थी हमारे भील जनजाति के नृत्य। ठीक है, कौन जनजाति के नृत्य दोस्तों? ये थे हमारे भील जनजाति के नृत्य दोस्तों, जो भी हमारे साथ बन चुके। एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। शेयर करने का कार्य जल्दी से शीघ्रता से कर दीजिए दोस्तों। आप जैसे कर रहे हो वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका कार्य दोस्तों शेयर करने का, बस आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अब दोस्तों अब आगे देखते हैं हम अगले जनजाति आती है दोस्तों आपकी, वो आती है आपकी गरासी जनजाति। ठीक है, एक बार कमेंट कीजिए कि आपको आवाज आ रही है या नहीं, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो अगली जनजाति आती है दोस्तों आपकी, वो आती है आपकी गरासी जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति आती है दोस्तों? गरासी जनजाति आती है दोस्तों। ठीक है, अब गरासी जनजाति दोस्तों आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, इसके भी नृत्य याद करने के लिए दोस्तों। इसकी ट्रिक है वो आपकी, मावा की मोज ने गोकुल में दौरा किया। कौन किसी में गोकुल किया दोस्तों? गोकुल में दौरा किया, यानी गरासी जनजाति दोस्तों, उसने मावा की मौज में गोकुल में दौरा किया। क्या किया? मावा की मौज में गोकुल में दौरा किया। किसने? गरासिया जनजाति ने दोस्तों मावा की मौज में गोकुल में दौरा किया। ठीक है, अब इसको जो नृत्य दोस्तों, अब इनको याद करवा दो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका तो पहला शब्द आता था माँ आता है। ठीक है, क्या था? अक्सर माँ आता है, तो माँ से हो जाएगा दोस्तों आपका मांदल नृत्य हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नृत्य हो जाएगा दोस्तों आपका? माँ से मादल नृत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका आता है वाह आता है दोस्तों, वाह से हो जाएगा आपका वाला नृत्य। ठीक है, की है दोस्तों आपका साइलेंट रहेगा, और मोसी हो जाएगा दोस्तों आपका मोरिया नृत्य हो जाएगा। जैसे हो जाएगा दोस्तों आपका जवारा नृत्य हो जाएगा दोस्तों। कौन सा नृत्य हो जाएगा? जैसे जवारा हो जाएगा। ने आपका साइलेंट रहेगा दोस्तों, और गो से हो जाएगा दोस्तों आपका गोल या गो नृत्य हो जाएगा। को से हो जाएगा दोस्तों आपका कूद नृत्य। ठीक है, और लू से हो जाएगा दोस्तों, ल से हो जाएगा दोस्तों आपका लू नृत्य हो जाएगा। दो से हो जाएगा दोस्तों आपका दोहा नृत्य हो जाएगा। रा से हो जाएगा दोस्तों आपका राण नृत्य हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके
नृत्य हो जाएगा, ठीक है। कौन से नृत्य हो जाएंगे दोस्तों? ग्रासीय जनजाति के नृत्य हो जाएंगे, ठीक है। इनके बारे में अब डिटेल से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला नृत्य आता है दोस्तों, आपका याद हो गया दोस्तों कि मावा की मौज ने गोकुल में दौरा किया, ठीक है। किसने दौरा किया? मावा की मौज ने गोकुल में दौरा किया। इसने याद कर लिया मैंने कि माँ से मावल मांदल हो जाएगा, वा से ग्वालर हो जाएगा, म से मोरे हो जाएगा, जैसे जवारा हो जाएगा, गो से गोल हो जाएगा, गो से और क से कू से कूद हो जाएगा दोस्तों, ल से लूर हो जाएगा, दो से दो हो जाएगा, रा से रायन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएंगे आपके ग्रासीय जनजाति के नृत्य। अब दोस्तों एक एक नृत्य को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। पहला था हमारा वालर नृत्य आता है दोस्तों। कौन सा नृत्य आता है? पहला हमारा वालर नृत्य आता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये वालर नृत्य दोस्तों, ये नृत्य सिरोही जिले में दोस्तों, कौन से जिले में? सिरोही जिले में बिना वाद्य यंत्र के महिला व पुरुषों के द्वारा दो अर्धवर्तों में किया जाता है दोस्तों। कौन से वर्तों में किया जाता है? दो अर्धवर्तों में किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? महिला व पुरुषों के द्वारा वालर नृत्य सिरोही जिले में बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको जिला पूछ सकता है दोस्तों की सिरोही जो ग्वाल नदी है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? ये सिरोही का प्रसिद्ध है, ठीक है। सिरोही जिले में बिना वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जी गरासिया जनजाति का नृत्य वाला नृत्य, इसे गरासिया जनजाति का घूमर नृत्य कहते हैं। किसी कैसे का नृत्य कहते हैं दोस्तों जी? इसको गरासिया जनजाति से घूमर नृत्य कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? गरासिया जनजाति का घूमर नृत्य कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आपका आता है अगला कूद नृत्य आता है दोस्तों। कौन सा नृत्य था? अब आपका अगला कूद नृत्य आता है, ठीक है। नेक्स्ट नृत्य आता है दोस्तों आपका कूद नृत्य। दोस्तों ये कूद नृत्य दोस्तों ये आपके तालियों की मीठी मीठी धोने के साथ किया जाता है दोस्तों। किसके साथ किया जाता है? तालियों की मीठी मीठी के धोने के साथ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका मौर्य नृत्य। मौर्य नृत्य दोस्तों आपका एक गणेश गणेश वंदना के इसमें किया जाता है, यानी गणेश जी की मूर्ति स्थापना होती है दोस्तों। उस समय आपका मौर्य नृत्य किया जाता है। किस कौन जनजाति के द्वारा? गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला आता है दोस्तों आपका ज्वारा नृत्य। ज्वारा नृत्य दोस्तों ये आपका होलिका दहन के इसमें किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? होलिका दहन के समय किया जाता है, ठीक है। कौन सा नृत्य? ज्वारा नृत्य। इसको लू नृत्य। दोस्तों जो लू नृत्य ये आपका विवाहिक नृत्य, ठीक है। कौन सा नृत्य? विवाहिक नृत्य। आपका कौन सा नृत्य? लू नृत्य हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगली जनजाति आती है दोस्तों, वो आती है आपकी सहरिया जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति है दोस्तों? आपकी सहरिया जनजाति आती है, ठीक है। जो सहरिया जनजाति दोस्तों इसके द्वारा तेजा नृत्य का आयोजन किया था दोस्तों, ठीक है। किस नृत्य का आयोजन किया था दोस्तों? सहरिया जनजाति के द्वारा तेजा नृत्य का जो आयोजन किया था दोस्तों वो सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। यानी जो तेजल जी है दोस्तों ये सहरिया जनजाति के आराधित देव है, ठीक है। जो सहरिया जनजाति के दोस्तों नृत्य है वो आपकी शिकारी, इंद्रप्रीत, जेला लंगा और बेडिनी, ठीक है। कौन कौन से? शिकारी, इंद्रप्रीत, जेला लंगा, बेडिनी दोस्तों। जो शिकारी, इंद्रप्रीत और जो लंगा दोस्तों आपके पुरुष प्रधान नृत्य है, और जो झेला और बेडिनी आपकी महिला प्रधान नृत्य हो जाएंगे, ठीक है। कौन से हो जाएंगे? महिला प्रधान नृत्य हो जाएंगे दोस्तों। ये थे आपके कौन से नृत्य के नृत्य? ये थे आपके दोस्तों कौन सी जनजाति के नृत्य? ये थे आपकी कथोड़ी जनजाति, सॉरी दोस्तों सहरिया जनजाति के नृत्य थे, ठीक है। अगली आती है दोस्तों आपकी वो आती है अगली जनजाति आती है दोस्तों आपकी आगे कथोड़ी जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति आती है? कथोड़ी जनजाति। कबीर जी कह रहे हैं हेलो भाई, बिल्कुल हेलो, ठीक है। जो अगली जनजाति है दोस्तों आपकी वो आती है आपकी कथोड़ी जनजाति आती है, ठीक है। जो कथोड़ी जनजाति है दोस्तों इस कथोड़ी जनजाति के जो नृत्य है, जो कथोड़ी जनजाति है दोस्तों ये आपके केर और खेर के वृक्ष से दोस्तों, कौन से वृक्ष से? केर और खेर के वृक्ष से कत्ता तैयार करती है दोस्तों, ठीक है। जो कथोड़ी जनजाति दोस्तों आपकी ये केर और खेर के वृक्ष से कत्ता तैयार करती है दोस्तों। कौन से वृक्ष से? केर और खेर के वृक्ष से तैयार करती है दोस्तों। ये क्या कर तैयार करती है दोस्तों? आपकी कत्था तैयार करती है, ठीक है। जो कथोड़ी जनजाति है दोस्तों आपकी मूलतः महाराष्ट्र की है, और राजस्थान में दोस्तों ये उदयपुर जिले की दो तहसील है दोस्तों। एक तो आपकी कोटड़ा तहसील और एक आपकी झाडोल तहसील, ठीक है दोस्तों। जो कोटड़ा और झाडोल तहसील है इन दोनों तहसीलों में दोस्तों आपकी ये कथोड़ी जनजाति ये निवास करती है, ठीक है। इसके बाद अब इसके नृत्य देखते हैं दोस्तों की कथोड़ी जनजाति के कौन कौन से नृत्य है, ठीक है। कथोड़ी जनजाति के जो नृत्य देखते हैं वो देखते हैं दोस्तों आपके वो हो जाएंगे आपके पहला नृत्य था दोस्तों ये आपका मावले नृत्य था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट मावले नृत्य दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट नृत्य है, ठीक है। मावले नृत्य इंपॉर्टेंट नृत्य है दोस्तों, ठीक है। ये मावला नृत्य दोस्तों ये कथोड़ी जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है दोस्तों, केवल पुरुषों के द्वारा, ओनली पुरुषों के द्वारा किया जाता है दोस्तों ये, ठीक है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। कब किया जाता है दोस्तों? ये नवरात्र पर किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है दोस्तों? ये आपका नवरात्र के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? नवरात्र के अवसर पर मावले नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य जो कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट नृत्य आता है तो होता है आपका होली नृत्य आता है। कौन सा नृत्य था? होली नृत्य आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपकी कथोड़ी जनजाति के नृत्य, ठीक है। तो ये था आपका कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कबीर जी कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई मेहा जी मांगलिया का जन्म कहाँ हुआ था? मेहा जी मांगलिया का जन्म दोस्तों जो मेहा जी मांगलिया का जन्म हुआ था ये हुआ था आपका दोस्तों बपिनी गांव जोधपुर में होता है दोस्तों। कहाँ पर होता है? बेपिनी गांव जोधपुर में होता है, ठीक है।
इसके बाद में दोस्तों अब आता है आपका कथोड़ी जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति आपकी कथोड़ी जनजाति आती है, ठीक है। कथोड़ी जनजाति देख लिया हमने। इसके बाद दोस्तों आपके लिए जनजाति है आपकी कंजर जनजाति आती है, ठीक है। कौन सी जनजाति है दोस्तों, कंजर जनजाति आती है, ठीक है। कंजर जनजाति दोस्तों ये आपकी है। कंजर जनजाति के जो नृत्य है हमने देख रहे थे दोस्तों, दो ये जो है इसके नृत्य वो है, एक तो आपका चक्री नृत्य, ठीक है। कौन सा नृत्य है, चक्री नृत्य, ठीक है। कंजर जाति के जो नृत्य है दोस्तों वो आपकी चक्री नृत्य, एक तो आपका चक्री नृत्य है और दूसरा आपका धाकड़ नृत्य है, ठीक है। कौन कितने नृत्य, दो नृत्य, एक तो चक्री हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका धाकड़ नृत्य, ठीक है। जो चक्री नृत्य दोस्तों ये कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। कौन सी कन्याओं के द्वारा, कुंवारी कन्याओं के द्वारा। किसकी, कौन सी कन्या दोस्तों, ये आपकी कंजर जनजाति की, ठीक है। कौन सी जनजाति की, कंजर जनजाति की कुंवारी कन्याओं के द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। और जो कली किया जाता है दोस्तों आपका कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों, कजली तीज के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। कजली तीज के बाद ही तो आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को दोस्तों आपकी कजली तीज आती है दोस्तों, ठीक है। कब आती है, हिंदी महीने के अनुसार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आपकी कजली तीज आती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला नृत्य देखिए, तो ये हो जाएगा आपका कंजर जो चक्री नृत्य दोस्तों, ये हो गया आपको कि कुंवारी कन्याएं करती है, नृत्यांगना होती है कंजर जाति की, कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। और नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका धाकड़ नृत्य आता है दोस्तों, ठीक है। कौन सा नृत्य था दोस्तों, आपका धाकड़ नृत्य था दोस्तों। धाकड़ नृत्य झाला बाबूजी के उपलक्ष्य में किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है दोस्तों, झाला बाबूजी के उपलक्ष्य में किया जाता है। कौन सा नृत्य, धाकड़ नृत्य किया जाता है दोस्तों आपका झाला बाबूजी के उपलक्ष्य में, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो जनजाति आती है दोस्तों वो आपकी आती है मीणा जनजाति दोस्तों। कौन सी जनजाति आपकी, मीणा जनजाति आती है दोस्तों, ठीक है। जो मीणा जनजाति दोस्तों इसके दो नृत्य है दोस्तों, ठीक है। दो नृत्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपकी मीणा जनजाति के दो नृत्य दोस्तों, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों जो मीणा जनजाति इसके नृत्य एक तो आधा आपका नेजा नृत्य दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये नेजा नृत्य दोस्तों अभी इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका राजस्थान पुलिस में, ठीक है। राजस्थान में पुलिस दोस्तों, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि जो मीणाओं का खेल नृत्य दोस्तों वो कौन सा, नेजा नृत्य है दोस्तों। इस नेजा नृत्य के बारे में आपको राजस्थान पुलिस के एग्जाम में अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है। जो भी एग्जाम हुआ दोस्तों उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है। दोस्तों मीणा जनजाति का पहला नृत्य होगा नेजा नृत्य दोस्तों। इन नेजा नृत्य दोस्तों ये मीणा जनजाति का खेल नृत्य दोस्तों, ठीक है। कौन सा नृत्य, खेल नृत्य है, ठीक है। कौन सी जनजाति का, मीणा जनजाति का दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है कि कबीर जी करे कि भाई रीजनिंग भी पढ़ाया करो, बिल्कुल। अब आपके लिए बस रीजनिंग भी क्लासेस शुरू कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। अच्छी सी आपकी क्लासेस शुरू कर दूंगा, रीजनिंग की क्लासेस करूंगा। बस टाइम थोड़ा सा क्या अभाव होता है इसलिए, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी करता हूँ इसलिए दोस्तों, ठीक है। तो अब आपके लिए रीजनिंग की क्लासेस भी वो भी मैं जल्दी से शुरू करने की प्लानिंग कर लूंगा, ठीक है। इसकी भी क्लासेस जल्दी से शुरू करवा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपका था नेजा नृत्य, ठीक है। कौन सा नृत्य था, नेजा नृत्य था दोस्तों। नेजा नृत्य दोस्तों आपका ये हमने देख लिया कि मीणा का खेलना थे। और दोस्तों दूसरा नृत्य था दोस्तों आपका हुआ था रसिया नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य, रसिया नृत्य दोस्तों। रसिया नृत्य ये आपका सवाईमाधोपुर दौसा करौली क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, यानी इस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों, रसिया नृत्य आपका सवाईमाधोपुर दौसा करौली में किया जाता है, ठीक है। कौन से क्षेत्र में दोस्तों, सवाईमाधोपुर दौसा करौली क्षेत्र में आपका रसिया नृत्य किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये होगी आपकी मीणा जनजाति के नृत्य हो गए दोस्तों। कौन सी जनजाति के, मीणा जनजाति के नृत्य हो गए, ठीक है। अगले आती है दोस्तों आपकी भाट जनजाति, ठीक है। जो भाट जनजाति दोस्तों इसका नृत्य दोस्तों वो आपका बाल्दिया नृत्य दोस्तों। ये भाट जनजाति दोस्तों ये गेरू है दोस्तों, जो गेरू दोस्तों उसको खोद कर उसका बेचने का व्यापार करती है दोस्तों। कौन सी जाति, भाट जनजाति। और ये भाट जनजाति दोस्तों ये आपकी जो गेरू है दोस्तों, इसको गेरू यानी गेरू है दोस्तों, इसको जो व्यापार करने के कारण दोस्तों ये भाट नदी इसके व्यापार में निपुण है दोस्तों, ठीक है। इस व्यापार में निपुण है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों अगले जो जनजाति आती है दोस्तों आपकी कालबेला जनजाति आती है दोस्तों। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति दोस्तों, इसमें से आपके एक ना एग्जाम में दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना बनी रहती है दोस्तों, ठीक है। और इसके दोस्तों जो पिछला जो आपका पीटीटी का एग्जाम होता है दोस्तों, आपका पीटीटी का जो 2021 में एग्जाम होता है दोस्तों पीटीटी का, उसमें दोस्तों इस एक जो इस जनजाति दोस्तों इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा था। और जो भी आपका जो अभी पुलिस का एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें भी आपका इस क्वेश्चन इसका जो कालबेला जनजाति दोस्तों इसके नृत्य का क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आप कालबेला जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। जो अब देखते हैं इस कालबेला जनजाति की क्या खास विशेषता रहने वाली, इसकी कौन कौन सी नृत्य है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कबीर जी कह रहे हैं कि यस ब्रो आया था, ठीक है। आपने एग्जाम दिया है इसलिए आपको पता है, ठीक है। जो इसको बताना है तो उसको बता रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। जो कालबेला जनजाति दोस्तों, ठीक है। कौन सी जनजाति, कालबेला जनजाति। ये है दोस्तों आपकी सांप पकड़ने वाली जनजाति दोस्तों। कौन सी सांप पकड़ने वाली जनजाति है दोस्तों। जो कालबेला जनजाति दोस्तों आपकी मुख्य रूप से ये अजमेर में निवास करती है दोस्तों। आपको सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाएगी कालबेलिया वो कहाँ पर पाई जाएगी, अजमेर में पाई जाएगी, ठीक है। कहाँ पर पाई जाएगी, अजमेर में पाई जाएगी दोस्तों। आपकी सर्वाधिक जनजाति अजमेर में पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों
हो गया बात की साफ करने वाली जनजाति है अजमेर में निवास करती है। ठीक है, जो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना दोस्तों वो कौन है, कालबेलिया जनजाति की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना दोस्तों वो हो जाएगी आपको गुलाबो बाई हो जाएगी दोस्तों। कौन हो जाएगी, गुलाबो बाई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालबेलिया जनजाति की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना वो कौन है, गुलाबो बाई है। अब ये क्वेश्चन बता सकता है कि कालबेलिया जनजाति की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो बाई है वो कहाँ की निवास करने वाली दोस्तों, तो ये आपकी निवास करने वाली कोटड़ा, जो किशनगढ़ अजमेर अजमेर की दोस्तों किशनगढ़ तहसील है उसके कोटड़ा अंचल कोटड़ा कोटड़ा अंचल किशनगढ़ अजमेर की निवास करने वाले दोस्तों कौन, गुलाबो बाई है। ठीक है, तो यहाँ की रहने वाली दोस्तों ये गुलाबो बाई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे देखिए, अब आगे देखते हैं दोस्तों जो कालबेलिया जनजाति दोस्तों इसके नृत्य दोस्तों इनको याद करवाने की आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों कि इनकी जो नृत्य दोस्तों इनके चार नृत्य दोस्तों, कितने नृत्य, चार नृत्य दोस्तों। ठीक है, जो इनके चार नृत्य दोस्तों इनको याद करवाने की एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपको याद करने के लिए इसको क्या शब्द याद रखना है, एक बाईपास शब्द याद रखना आपको। क्या कौन सा शब्द याद रखना है, बाईपास शब्द याद रखना। ठीक है, कौन सा शब्द, बाईपास। ठीक है, तो बा से हो जाएगा दोस्तों आपका बागड़िया हो जाएगा, ई से हो जाएगा आपका एंडोन हो जाएगा, और पास से हो जाएगा आपका पनियारी, सच हो जाएगा आपको संकरे नृत्य दोस्तों। ये चार नृत्य दोस्तों ये आपके कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। ठीक है, कौन सी जनजाति के नृत्य, कालबेलिया जनजाति के नृत्य। अब इन सब के बारे में एक एक बार में डिटेल से देखते हैं दोस्तों। पहला नृत्य था आपका बागड़िया नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य, बागड़िया नृत्य था दोस्तों। जो बागड़िया नृत्य दोस्तों स्त्री द्वारा, कब किसके द्वारा, स्त्रियों के द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों, जो भील जनजाति की जो महिलाएं दोस्तों उसके द्वारा, कालबेलिया जनजाति की सॉरी दोस्तों, कालबेलिया जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा भीख मांगते समय दोस्तों ये आपको बागड़िया नृत्य किया जाता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा नृत्य, बागड़िया नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला दूसरा नृत्य आता है दोस्तों आपका हुआ था इंडोन नृत्य दोस्तों। ये इंडोन नृत्य दोस्तों ये कालबेलिया जनजाति के जो द्वारा दोस्तों गोलाकार पथ में युगल नृत्य दोस्तों, यानी जो महिला और पुरुषों के द्वारा दोस्तों गोलाकार पथ में किया जाता है दोस्तों। ऐसे गोला घेरा बना लेंगे दोस्तों, इसके अंदर ये आपका नृत्य किया जाता है। तो कौन सा नृत्य, जो आपका इंडोन नृत्य किया जाता है, यानी एक पुरुष होगा यहाँ पर, एक होगी यहाँ पर महिला, इनके द्वारा ये गोलाकार पथ में ये नृत्य किया जाता है, यानी गोरा बनाकर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट नृत्य आता है दोस्तों आपका पणिहारी नृत्य आता है दोस्तों। कालबेलिया जनजाति का नेक्स्ट नृत्य था पणिहारी नृत्य। ये पणिहारी नृत्य दोस्तों जो कालबेलिया जनजाति की महिला द्वारा उसके द्वारा पानी ले जाते समय दोस्तों ये नृत्य किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है दोस्तों, पानी ले जाते समय ये नृत्य आपका किया जाता है। ठीक है, अगला आता है दोस्तों आपका वो आता आपका संकरीय नृत्य दोस्तों। संकरीय नृत्य दोस्तों ये प्रेम पर संबंधित नृत्य दोस्तों, यानी जो कालबेलिया जनजाति के नृत्य दोस्तों उनमें प्रेम प्रसंग नृत्य दोस्तों आपका संकरीय नृत्य, यानी जो प्रेम से संबंधित जो नृत्य दोस्तों प्रेम जब करते दोस्तों ये नृत्य किया करते आपका संकरीय नृत्य दोस्तों। ये थी आपके कालबेलिया जनजाति के नृत्य। और दोस्तों इंपोर्टेंट बात आपका इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आपका पीडीटी 2021 में क्वेश्चन आया था। और अब आपका जो हमारा राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था राजस्थान पुलिस का, उसमें भी आपका इस जो लाइन है दोस्तों, इन जो फैक्ट है दोस्तों, इनमें से आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन आया है कि दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सका कि नवंबर 2010 में जो कालबेलिया जनजाति दोस्तों इसके नृत्य को दोस्तों नवंबर 2010 में यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा कालबेलिया नृत्य को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया दोस्तों। कौन सी धरोहर सूची में दोस्तों, विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कालबेलिया जनजाति के नृत्य को यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया दोस्तों। आपको यहाँ पर डेट पूछी थी दोस्तों कि कब किया गया था दोस्तों, तो वो किया गया था दोस्तों आपका नवंबर 2010 में इनको शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है, कब किया गया था, नवंबर 2010 में दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जो आपका नेक्स्ट होता है कि कमली और कंचन का संबंध भी दोस्तों आपका कालबेलिया जनजाति से नृत्य। ठीक है, किसका संबंध है दोस्तों, कमली और कंचन का जो संबंध है दोस्तों वो आपका कालबेलिया जनजाति से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका कालबेलिया जनजाति का नृत्य। नेक्स्ट नृत्य आता है दोस्तों आपका वो आता है बंजारा जनजाति का नृत्य आता है दोस्तों। आज हम जनजाति नृत्य पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आज केवल हम जनजाति नृत्य पढ़ेंगे, यानी जो जनजाति नृत्य दोस्तों, जनजाति नृत्य उनके बारे में डिटेल से देखने वाले दोस्तों। पूरे जनजाति नृत्य उनको कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका बंजारा जनजाति आती है, जो बंजारा जनजाति दोस्तों आपकी ये बंजारा जनजाति का जो नृत्य है दोस्तों वो आपका मछली नृत्य है। ठीक है, कौन सा नृत्य दोस्तों, आपका मछली नृत्य, कौन सी जनजाति का, बंजारा जनजाति का है। ठीक है, जो मछली नृत्य दोस्तों ये आपका बाड़मेर मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, बाड़मेर मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये बंजारा जनजाति ये स्त्री प्रधान नृत्य है दोस्तों, स्त्री प्रधान नृत्य है जो रात में किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है दोस्तों, केवल और केवल रात में किया जाता है, और ये स्त्री प्रधान नृत्य आपका। ठीक है, कौन सा नृत्य, स्त्री प्रधान नृत्य दोस्तों। ये नृत्य दोस्तों, इस नृत्य की जो शुरुआत होती है दोस्तों, कौन से नृत्य की, जो मछली नृत्य है दोस्तों आपका, इसकी शुरुआत होती है दोस्तों आपका वो खुशी के साथ इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसकी समाप्ति होती है वो दुखी हृदय से समाप्त होता है दोस्तों ये। ठीक है, यानी दोस्तों ये नृत्य किया जाता है कौन सी जनजाति की, जो बंजारा जनजाति की जो महिलाएं होती है दोस्तों उनके द्वारा ये आपका नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, मछली नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका आता है इंपॉर्टेंट नृत्य दोस्तों आपका गुर्जर जनजाति दोस्तों। जो गुर्जर जनजाति दोस्तों उसका जो नृत्य देखते हैं हम। ठीक है, गुर्जर जनजाति के नृत्य देखते हैं दोस्तों। ठीक है, जो गुर्जर जनजाति दोस्तों इसके दो नृत्य, एक तो आपका चरी नृत्य और दूसरा आपका झूमर नृत्य दोस्तों। ठीक है, तो चरी नृत्य देखते हैं सबसे पहले कि चरी नृत्य
दोस्तों ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है आपका चरी नृत्य दोस्तों। जो चरी नृत्य दूसरी प्रसिद्ध नृत्यांगना इसकी वो आपकी फल्गुबाई, जो फल्गुबाई है किशनगढ़ अजमेर की रहने वाली है। ठीक है, कहाँ की? किशनगढ़ अजमेर की रहने वाले आपकी कौन? फल्गुबाई है। ठीक है, जो फल्गुबाई ये चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना दोस्तों, आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और पिछले जो बीएसटी का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों आपका कि जो झूमर नृत्य है, इसको आप देखते हैं। आप दूसरा जो नृत्य था दोस्तों, कालबेला जो 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 गुजर नदी आती है आपकी, उसका जो अगला नृत्य था वो आता है आपका झूमर नृत्य। झूमर नृत्य दोस्तों ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, कौन सा नृत्य? पुरुष प्रधान नृत्य दोस्तों। कभी कभी इसमें महिलाओं द्वारा भी किया जाता है दोस्तों। कभी कभी ये जो नृत्य है दोस्तों, ये महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, जो झूमर नृत्य दोस्तों की प्रसिद्ध करने वाली महिला वो आपकी डाली बाई है दोस्तों। कौन? डाली बाई है। और ये नृत्य दोस्तों, झूमर नृत्य अहिर जाति की जैन जाति के द्वारा भी किया जाता है। किसके द्वारा? अहिर जाति के द्वारा भी यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो जाति है दोस्तों आपकी बात है मेव जाति है दोस्तों। लास्ट और जाति दोस्तों आपकी मेव जाति है दोस्तों। इसके बाद में आपके जो जाति नृत्य है दोस्तों वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, कौन जाति नृत्य? जाति नृत्य आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपके यहाँ मेव जाति है दोस्तों। जो मेव जाति है दोस्तों ये आपकी मेवात प्रदेश अलवर से संबंधित है। जो सल्तनत कहा था दोस्तों मेव जाति से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, कि जो मेव जाति में सन सल्तनत काल में दोस्तों दिल्ली का शासक था बलबन। कौन था? दिल्ली का शासक था बलबन। बलबन के द्वारा बलपूर्वक बलबन के द्वारा बलपूर्वक बेड़ों को क्या बनाया था दोस्तों? मुसलमान बनाया जा रहा था। ठीक है, क्या बनाया था? मुसलमान बनाया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? बलबन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपके काबिल ये दोस्तों जो आपका मेव जाति है दोस्तों, इसके दो नृत्य, एक तो रथवे नृत्य, दूसरा आपका रण बजाना नृत्य दोस्तों। ठीक है, जो रथवे नृत्य दोस्तों ये मेव जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मेव जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं दोस्तों वो आपका अलगोजा और दमामी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ठीक है, कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं दोस्तों? दमामी और अलगोजा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नृत्य आता है दोस्तों आपका रण बजा आता है। रण बजा आपका युगल नृत्य है दोस्तों। ठीक है, कौन सा नृत्य? रण बजा युगल नृत्य दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। इस क्लास में हमने जो जातीय राजस्थान की जो जातीय नृत्य दोस्तों, ठीक है, जातीय जातीय एवं जनजातीय नृत्य दोस्तों, जातीय एवं जनजातीय नृत्य दोस्तों, कौन से नृत्य? जातीय एवं जनजातीय नृत्य दोस्तों, उनके बारे में संपूर्ण बारे में डिटेल से हमने थ्योरी के माध्यम से देख लिया दोस्तों। ठीक है, अब कल देखेंगे हम दोस्तों क्षेत्र नृत्य देखेंगे। ठीक है, कल आपकी जो लगभग मैं आपका जो पूरा टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक को राजस्थान के नृत्य उनको समाप्त करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों अच्छे से बताना। ठीक है, तो क्लास को यही समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर